जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और बिहार होमगार्ड कुल पद 15,000, इसका आप लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जानबूझ करके इस फॉर्म भरते समय गलती कर रहा है। फिर कहते हैं कि ये गलती हमसे नहीं हुई थी और ये जो गलती हुई थी वो कैफे वाले से गलती हुई थी। अगर आपने भी इस फॉर्म को गलत भर दिया है तो उसका सैल्यूशन क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि अगर उन लोगों ने फॉर्म भर दिया और गलती कर दी है और फिर वो दूसरा नया फॉर्म भर दे रहा है, तो क्या आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक है वो जरूर करना। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी, आपको पता है कि 16 तारीख तक है बिहार होमगार्ड के फॉर्म भरे जाने, और आज आपको पता है कि आज 15 अप्रैल हो चुका है और अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थियों ने समय रहते हुए फॉर्म भरे। लेकिन गलती क्या कर दी, बहुत सारे अभ्यर्थी गलती क्या कर रहे हैं कि आप अपने जो सही डॉक्यूमेंट तरीके से अपलोड ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे अपलोड कर दे रहे हैं कि उनके जो फॉर्म स्कैन करते समय उसमें बिलर हो जा रही है। तो बिलर बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। अगर आप बिलर करोगे तो फिर आप होमगार्ड का जब आप फिजिकल पास कर लोगे फिर आपका डीबी होगा तो उस समय आपको दिक्कत तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। लेकिन आप बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, अगर बिलर हो गया ना वो रीअपलोड करने की जगह पर फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कि अभी मेरे पास 5-6 अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे कि सर हमने इंटर की मार्कशीट नहीं लगाई है, ठीक है, हाई स्कूल की नहीं लगाई है। तो आप इन चीज़ों को नहीं लगाओगे तो फिर आपको पता है कि जब मार्कशीट नहीं लगाओगे तो फिर आपका बात क्या है कि आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म स्क्रूटनी के दौरान आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि जो आपके फोटो का बैकग्राउंड दिया गया था उसी फोटो के बैकग्राउंड को नहीं करा, और आपको कहा गया था कि आपकी जो 2 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2 महीने पुरानी बात छोड़ेगा, आप नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो बनवाओ। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया था कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि जिस दिन वो फोटो खिंचवा रहे हैं ना उसी दिन फोटो की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दे रहा है। ये चीज तो गलत है ना। जो कहा गया है निर्देश में वो आप दे करके जाइएगा। अगर आपने गलती करके फोटो अपलोड कर दिया तो आप ये मत सोचो कि आपको रीफॉर्म कर दें, बिल्कुल आपको नया फॉर्म नहीं बनना। जो आपके फोटो में है वो आप अपनी उसी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कीजिएगा जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, ना कि फोटो की डेट ऑफ बर्थ। आप उसी तरीके की फोटो बनवा करके और एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, उसमें अपने डेट जरूर लिखवा लीजिएगा। क्योंकि जब आपकी जो फिजिकल होगा उस दिन अगर आपकी मांगी जाएगी कि उसी दिन आपकी जो फोटो है उसमें डीवी लिखी होनी चाहिए, सॉरी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, तो आप वो दिखा सकते हो ना। यह तो नहीं कि आपने पहले गलती कर दी है, गलती की है तो उसका सलूशन यही है कि आप अपनी फोटो को सही करवा लीजिएगा। अगर आप ही जो करेक्शन, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, नाम अपनी गलती कर दे रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी फीसें जमा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फीसें नहीं कट पा रही है। पहली बात, आप लोग फिर ये सोचते रहते हो कि हमने तो अच्छी तरीके से तैयारी की थी, हमने बहुत अच्छी मन लगा करके फिजिकल किया था, ठीक है, हमारा फिजिकल निकल गया, लेकिन आपको बाहर कर दिया गया। इन चीज़ों गलती का समस्या कौन के द्वारा गलती की जा रही है, ये गलती आपके द्वारा की जा रही है। ठीक है, आपको पता है कि होमगार्ड की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है और ये टोटल पद कितने, 15,000 पद कम नहीं होते। बिहार पुलिस में अभी 19,838 पदों का एक और नोटिफिकेशन आ चुका, इसके फॉर्म भरे आ रहे हैं। 12,000 एक और वैकेंसी आने बिहार पुलिस में, और 21,391 पदों का फाइनल रिजल्ट आना है। तो ये सारे के सारे अभ्यर्थी इस तरीके को जानते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। जो आपने गलती की है उस गलती का तो स्वयं आप ही लोग जानते हो। अभी करेक्शन की डेट नहीं की गई, और आपको पता है कि हर एक वैकेंसी में करेक्शन की डेट दी जाती है, लेकिन होमगार्ड में आपको करेक्शन की डेट बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो अगर आपने फोटो अपलोड करने के दौरान गलती की, और सबसे ज्यादा जो गलती की रहे वो अभ्यर्थी फोटो अपलोड ही करने के दौरान गलती कर रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट में, तो इन्हीं चीजों की गलती आपको नहीं करनी है। और इसी गलती के दौरान रिकॉर्ड तौर गलती की गई है, अभ्यर्थियों ने रिकॉर्ड तौर गलती की है। तो इसका सलूशन यही होने वाला है कि आप अपनी जो आपकी फोटो है उसका निर्धारित, जो आपके फॉर्म भरने के दौरान जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें जैसा कहा गया कि आपको अपना इस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसी तरीके का बैकग्राउंड आप लोग लगाओ। ठीक है, नहीं बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि अभी आपने सेल्फी वाली फोटो लगा दे रहे हैं, ठीक है, जहां खड़े उसी का बैकग्राउंड। ऐसे थोड़ी कि आप फॉर्म भर रहे हो कि मजाक चल रहा है। ठीक है, फॉर्म भरो जो अच्छी तरीके से अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, कि लगे कि हाँ आप एक
बिहार में होमगार्ड की सेवा देने वाली कैंडिडेट हो। ठीक, इस बात को आप लोग समझो और अपने साइन अच्छी तरीके से अपलोड करो, जिससे बताया गया उसी चीज से अपलोड करो। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि लाल पेन से साइन कर दे रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी हरे पेन से साइन कर दे रहा है। आपको दो ही चीजों से पेन से साइन करने, चाहे ब्लैक से करो चाहे ब्लू से करो। आप किसी से भी करोगे जो आपके साइन अपलोड होंगे तो वो आपके ब्लैक में ही दिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यानपूर्वक समझा करो और साइन आपको सही करने हैं। ठीक है, अभी बहुत जल्दी आपका फिजिकल भी होने वाला, मई में कोशिश है कि बिहार में आपके फिजिकल आपका बहुत दिनों तक भी चलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, बहुत लोगों का पहले फिजिकल हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का लास्ट में फिजिकल होगा। जिन लोगों का लास्ट में फिजिकल होगा ना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात हो कि हाँ, आपको फिजिकल तैयारी करने का बहुत ही ज़्यादा मौका मिलेगा। और आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट शुरू में फिजिकल देने जाएंगे होमगार्ड का, तो ये पता चल जाएगा कि फेल किस तरीके से हो रहे हैं। और इसमें अदर राज्य वाले बच्चे वैसे ही फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो आपको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप अपने ही राज्य में नौकरी करने वाले और आप अपने ही थाने में नौकरी करने वाले हो। अब इस चीज का आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, करेक्शन की डेट अभी आपको नहीं मिली है और रिफॉर्म आप बिल्कुल भी मत भरो। ठीक है, आपने जो फॉर्म भर दिया आपको फिजिकल देने को मिल जाएगा, और आपने गलती की होगी तो उसका एफिडेविट लग जाता है आपके डीबी के समय। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अब समझ चुके होंगे, तो आप फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो गलती करा, इन गलतियों के रिकॉर्ड टूर में आप भी शामिल ना हो। अभी भी आपके पास 2 दिन का समय शेष रह गया, तो आप अपने फॉर्म को थोड़ा ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भर लीजिएगा। कोई इतना आपको नहीं समझाएगा जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हर बार गलती स्टूडेंट करते हो, जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर स्टूडेंट फेल होता है और इस चीज़ को वो पछताता है कि काश हमने अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लिया था। आप दे अपने डॉक्यूमेंट दे कर क्या है कैफे वाले को, उसने फॉर्म भर दिया, आप वो यही नहीं देखता कि उसके पास, आपको पता है क्योंकि उसे फीस चाहनी है, 100 रुपये एक फॉर्म भरने के उसे मिल ही रहे हैं, तो उसको ये लग रहा है कि हम जितनी ज़्यादा फॉर्म भर पाएंगे हमारी उतनी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। अगर आप फॉर्म अपने पास कोई भी फॉर्म भरो, बिहार होमगार्ड का नहीं, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम भरो, अगर अपनी स्टेट का भरते हो और सेंट्रल की वैकेंसी का कोई भी फॉर्म भरते हो, लेकिन फॉर्म अपनी आंखों के सामने भरा करो और उसमें कोई गलती आप मत किया करो। गलती होती है उसका पछतावा बहुत बुरा होता है, इस चीज़ को हर एक कैंडिडेट जानता है। वीडियो और जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।